नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तेजस्वी यादव ने मुफ्त अस्पताल का किया उद्घाटन। कहा, बेरोजगारी के लिए बीजेपी को दें। वोट लालू ने 90,000 करोड़ का दिया मुनाफा, पहले मोबाइल नहीं था। बिहार के इस बड़े पुल पर वाहनों का परिचालन रहेगा बंद। यात्रा पर निकलने से पहले पढ़ लें यह जरूरी खबर। बिहार के मोकामा और बेगूसराय जिलों को जोड़ने वाला ऐतिहासिक राजेंद्र सेतु 10 अप्रैल की रात 10 बजे से 11 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से बंद रहने वाला है। मरम्मत कार्य के चलते इस पुल पर स्पान संख्या 12 पर ढलाई, स्लैब कास्टिंग का काम किया जाएगा, जिसके कारण यह अस्थायी बंदी लागू की जा रही है। इस अवधि के दौरान आम वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। टेंशन, दे दिया 15 दिन का समय। बिहार राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक अपने पुराने फॉर्म में एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पहले की तरह अपना रौद्र रूप दिखाते हुए एक्शन का आदेश दिया है। के पाठक ने फर्जी जमाबंदी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वहीं के पाठक ने बकायेदारों की भी टेंशन बढ़ा दी है और 15 दिन का समय दिया है। नीतीश कुमार बनने जा रहे उप प्रधानमंत्री। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अनजाने में कर दिया बड़ा खुलासा। बिहार पॉलिटिक्स, बिहार की राजनीति से बड़ी खबर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक नई बहस छिड़ गई है। सांसद ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बने तो यह बिहार के लिए गर्व की बात होगी। बड़ी बात यह कि ये पूर्व मंत्री और सांसद बीजेपी से हैं। एक दूसरे में समा जाएंगे दोनों ग्रामीण बैंक। तय हुआ नया नाम, 1 मई से बदल जाएगा सब कुछ। बिहार के 2 प्रमुख ग्रामीण बैंकों, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय 1 मई से प्रभावी होगा, जिससे बिहार ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आएगा। यह नया बैंक पूरे बिहार में 2105 शाखाओं के साथ सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक होगा। पंजाब नेशनल बैंक इसका प्रायोजक होगा और मुख्यालय पटना में रहेगा। यह विलय एक राज्य एक ग्रामीण बैंक पहल के तहत हो रहा है। बिहार में आसमान से गिरी मौत, 4 जिलों में 21 लोगों की गई जान। सीएम नीतीश ने किया मुआवजे का ऐलान। बिहार में भारी बारिश के बीच बिजली गिरने की घटनाओं में 21 लोगों की मौत हुई, जबकि 11 झुलस गए। मृतकों में 4 जिलों के लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया और खराब मौसम में सतर्कता बरतने की अपील की। लोगों से खराब मौसम में खुले में जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। कन्हैया को लेकर चिराग का हथियार तैयार। 2025 के रण में निशाने पर रहेंगे राहुल गांधी। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बिहार में नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। मौजूदा वक्त में कांग्रेस की तरफ से बिहार में यात्रा कर रहे कन्हैया कुमार न केवल सहयोगी तेजस्वी यादव बल्कि विरोधी चिराग पासवान के निशाने पर हैं। प्रशांत किशोर के प्रति नरमी दिखाने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कन्हैया कुमार पर अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार की जमीन को केंद्र ने बताया। विवादित भागलपुर के 100 बेड वाले अस्पताल का काम थमा। भागलपुर के सबौर में अभी चिह्नित जमीन पर 100 बेड का ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल नहीं बनेगा। अस्पताल के लिए इस जमीन को लेने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। सबौर में 5 एकड़ जमीन ईएसआईसी अस्पताल के लिए चिह्नित कर श्रम संसाधन विभाग ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय को अभी हाल में ही भेजा था। अब नए सिरे से भागलपुर में ईएसआईसी अस्पताल के लिए जमीन चिह्नित की जाएगी। पिछले दिनों केंद्रीय टीम ने अस्पताल के लिए चिह्नित जमीन का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट दी थी। बिहार के मोतिहारी में एसपी ने जज की गाड़ी का कटवाया चालान। सड़क पर गलत तरीके से खड़ी थी कार। बिहार के मोतिहारी में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना एक जज को भी भारी पड़ गया। न्यायाधीश की गाड़ी गलत तरीके से सड़क पर लगी थी, जिसका फोटो किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जब बात जिले के पुलिस कप्तान तक पहुंची तो उन्होंने इस पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। जिला जज के आदेश पर उक्त गाड़ी का चालान काटा गया। अचानक 51 उप मुख्य पार्षदों ने दिया इस्तीफा। नीतीश सरकार को इस बात पर दे दी साफ चेतावनी। बिहार के 51 उप मुख्य पार्षदों ने अधिकार नहीं मिलने से नाराज होकर सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इन जनप्रतिनिधियों का कहना है कि राज्य सरकार ने उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया है, जिससे वे खुद को जनता के प्रति जवाबदेह नहीं मान पा रहे हैं। उप मुख्य पार्षद संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो बाकी उप मुख्य पार्षद भी इस्तीफा देंगे।
मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने भेजा नोटिस, पेश होने का आदेश। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी और राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी को चुनाव चिन्ह के दुरुपयोग के विवाद में कोर्ट ने नोटिस भेजा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय सार्थक पार्टी के चुनाव चिन्ह नाव का फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी कर दुरुपयोग किया। दोनों को 6 मई को कोर्ट में पेश होना है। नीचे पढ़िए पूरी खबर। पीएम का वाराणसी से अटूट नाता। 11 सालों में 50वीं बार अपने काशी आ रहे हैं मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 11 अप्रैल को 50वीं बार काशी दौरे पर काशी आ रहे हैं। वह गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 2013 में पहली बार काशी आए थे। तब से वह लगभग हर 3-4 महीने में काशी आते हैं। इस दौरान वह सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हैं। मोदी काशी में कई बार रात को भी रुके हैं। बिहार के 4 जिलों के लिए चेतावनी, तेज आंधी बारिश और ओले का होगा ट्रिपल अटैक। बिहार में मौसम बिगड़ने वाला है, जिसके कारण अगले 24 घंटों में पटना और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज तड़क की संभावना है। 4 जिलों में मूसलाधार बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की संभावना है। बिहार के इस जिले के 1.18 लाख जमीन मालिकों के लिए बुरी खबर, दाखिल खारिज को लेकर तगड़ा झटका। बिहार सरकार ने ऑनलाइन सेवाएं शुरू की हैं ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाया जा सके। लेकिन दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों को परेशानी हो रही है। जिले में 99% से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ, लेकिन अधिकतर आवेदन रद्द कर दिए गए। कुल 3,30,373 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से अधिकांश खारिज हो गए। 2029 में बीजेपी जीती तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कह दी ये बढ़ी बात। कुछ दिनों पहले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री के नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय जाने के बाद कहा था कि प्रधानमंत्री 75 वर्ष के होने जा रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनकी सेवानिवृत्ति चाहता है। राउत ने इसी कड़ी में यह भी जोड़ा था कि अगला प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से होगा। राउत के इस बयान के बाद ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। ग्रामीण बैंक को लेकर सामने आई एक और जानकारी। वित्त विभाग ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय 1 मई से प्रभावी हो जाएगा। इसके बाद बिहार ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आएगा। इस नवगठित बैंक के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ होने के साथ पेशेवर प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की होगी। इसके लिए कार्य योजना बनाने के बाद ग्रामीण बैंक का आईपीओ आएगा, ताकि कार्य योजना पर आगे बढ़ने के लिए पूंजी जुटाई जा सके।